प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग की क्लास मैथ की शुरू हो चुकी है यूट्यूब पे। जिस बच्चे ने अभी पढ़ना स्टार्ट ना किया हो, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों से मैंने कह चुका हूँ कि आप लोग की क्लास 10th की जो मैथ क्लास है राजीव प्रकाशन, उसके सारे पार्ट मैं कराने जा रहा हूँ। मतलब सारे चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं। ओके भाई, और सबसे पहले जिस बच्चे ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी क्या क्लास ले सके। जैसा कि आप लोग ये बताइए, जो मैंने त्रिकोणमिति के जो आपके एग्जाम्पल कराए थे, किस बच्चे को समझ में नहीं आए हैं वो कमेंट में करके बता सकता है, ठीक है। जैसा कि आज कल जो आपकी क्लास हुई थी उसमें आप लोग के एग्जाम्पल हो गए थे। आज उसके आगे त्रिकोणमिति जो है उसके 8.1 के सवाल देखने जा रहे हैं। जिस बच्चे को अभी कोई डाउट हो सकता है कमेंट करके। ओके, चलते हैं अपनी क्लास पे, ठीक है। तो आपका पहला जो चैप्टर है वो है 8.1 एक्सरसाइज 8.1। देखो, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अभी इसको मैं ऐसे बताऊंगा, फिर एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आपको देख के भी कर सकते हो, ठीक है। वो हम बताएंगे लास्ट वीडियो में। ओके, देखते हैं भाई। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, राजीव प्रकाशन बुक है जो, उसने भाई देखो आपसे कहा ये है प्यारे बच्चों, यदि cos a इक्वल 5/13 है तो 10a का मान ज्ञात कीजिए। बोल ये रहा है प्यारे बच्चों कि cos a का मान 5 क्या है 13 है। उसने कहा आपसे है कि 10a का मान बताइए, 10a का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो ये आपको दे रखा है, ये क्या होता है, इसको लिखते आधार। भाई ये क्या है, आपका कर्ण है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। भाई पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, आपका ये आपका दो, ये b हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया। भाई ये 90 है, मतलब ये आपका लंब होता है। भाई ये आपका आधार होता है और ये आपका कर्ण होता है। और तो उसने बोला कर्ण कितना भाई है आपका, तो ये 5 दे रखा है और कर्ण कितना है आपका 13 है। और क्या लंब दे रखा है, नहीं है। भाई बात समझ उतनी आई नहीं आई। अब आप लोगों ने पढ़ा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या भैया, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भाई ये तो कर्ण यहाँ क्या है आपका 13 है, कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब क्या है यहाँ पे, मुझे नहीं मालूम। आधार क्या है आपका 5 है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। लंब का लंब भी हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। तो 169 माइनस 25 लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कह सकते हो प्यारे बच्चों कि लंब स्क्वायर बराबर 144 या लंब बराबर रूट में 144 या लंब बराबर कितना भाई, इसको किसका होता है 12 का। भाई कितना गया, ये 12 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्या बोला उसने 10a का मान। तो 10 होता क्या है आपका लंब बटे आधार। तो यहाँ पे 10a बराबर लंब कितना है 12 है, आधार कितना है 5 है। भाई क्या हो गया, अभी आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट समझ में आया नहीं आया, बहुत अच्छे से आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है भाई।
दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, आपको देखो लग गया है बोर्ड पे, उसको बताइए आंसर क्या होगा। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि cos A इक्वल A/B है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। उसने पहले पार्ट का दूसरा क्वेश्चन देखो बोला उसने क्या है कि cos A इक्वल A/B बोल ये रहा है भाई कि tan A का मान क्या होगा। भाई देखो सबसे पहले यहाँ बनाइए टेंगल, ये लो A, ये B, ये C। भाई देखो अगर बाबू ये क्या है आपका, कह सकते हो ये आपका आधार है, ये क्या है कण है, तो भाई ये क्या है लंब है, भाई ये क्या है आधार है, ये क्या है कण है। आधार कितना है A है और कण कितना है B है। अब लंब निकालना है तो पाइथागोरस आपने भाई पढ़ा ही है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि कण, तो आप ऐसे लिख लो या k का स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, मतलब k से कण, l से लंब, a से आधार। तो यहाँ पे k दे रखा है, k कितना है b का होल स्क्वायर, अब l है नहीं, l स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, प्लस कितना है यहाँ पे a स्क्वायर है। तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ पे l स्क्वायर बराबर कह सकते हो क्या b स्क्वायर माइनस कितना भैया a स्क्वायर, या l बराबर रूट में b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। भाई लंब कितना आ जाएगा रूट में क्या होगा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। भाई तो उसने क्वेश्चन बोला कि आपसे प्यारे बच्चों हो कि tan A का मान क्या होगा, तो क्या होता है ना भैया, क्या होता है यहाँ पे लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan A इक्वल लंब का मान कितना है b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपान में a कितना है आपका a दे रखा है। भाई क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, दो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए। आपको मैंने समझा चुका हूँ, फिर से देखो जिस बच्चों को समझ ना आया हो, फिर से हम कल वाला एक चीज़ रिवीजन करा दे रहे हैं, देख लीजिए। अभी थोड़ा आप लोग को जब तक ये नहीं मालूम होगा क्या होता है क्या नहीं होता, तो सबसे पहले अगर आपने एक बात और समझो, अगर हम यहाँ पे मतलब ये ट्रायंगल दे रखा हो, भाई ये ट्रायंगल हो गया आपका, अगर ये क्या है L है, मतलब L मतलब लंबाई है, ये क्या है आधार मतलब इसका A है, ये K है, भाई ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री है। अगर भाई देखो मैं आपसे कहूँगा साइन थीटा निकाला जाए ना इसी से, तो लंब बटे कण होता, क्या होता है लंब बटे कण होता है। तो कॉस थीटा की बात करें तो क्या होगा आधार बटे कण होगा। अगर क्या लिखो यहाँ पे टेन थीटा की बात करें तो क्या लिखोगे लंब बटे आधार। अगर भाई देखो यहीं पे थोड़ा सा कौशिक की बात करें, किसकी बात करें कौशिक की, तो कौशिक जैसे इसका क्या होता है उल्टा होता है। तो कौशिक क्या यहाँ पे कह सकते हो किरण पर लंब। तो यहाँ पे क्या है अगर सेक की बात करें सेक थीटा क्या लिखोगे कर्ण बटे आधार। तो यहाँ क्या बात करें आपसे कॉट किसकी बात करें भाई कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या लिखोगे यहाँ पे आधार बटे लंब। भाई ये आपका मेन है, ये चीज़ें समझ लोगे ना तो ये आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा। भाई तो ये 6 हैं, मतलब क्या है अगर ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आ गई, और थोड़ा ये भी मैंने इतना ही समझाया था कल कि साइन थीटा जब भी दिया जाए साइन का क्या होता है 1 कॉसेक होता है, और कॉसेक क्या होता है 1 साइन होता है। ऐसे ही कॉस की बात करेगा 1 क्या होगा सेक होगा, सेक की बात करेगा तो क्या होगा 1 कॉस होगा। अगर यहीं पे क्या बात करें आपसे टेन की बात करें तो क्या होगा 1 कॉट कहोगे, या कह सकते हो क्या मालूम भाई क्या लिखो यहाँ पे साइन थीटा या साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, या इसको अगर क्या लिख दे आपसे कॉट थीटा तो ये पलट जाएगा 1
टेन थीटा, या आप कह सकते हो क्या कि कॉस थीटा अपॉन में क्या भैया साइन थीटा। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आई या नहीं आई? बहुत सी थोड़ी सी चीज़ थी, अगर इतनी बात समझ लोगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। भाई इसको आपको नोट कर सकते हो। फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह क्या रहा है भाई, देखते हैं। देखो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई देखो इसी का थर्ड, पहले का थर्ड की बात की है, देखो बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताओ आप लोग क्या होगा। लिखा हुआ है यदि cos A बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर cos A का मान दे रखा है क्या है 3/5 है, अब तो उसने बोला कि आपसे है कि साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात करो। तो आप लोग सबसे पहले साइन ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लो साइन A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या है, साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। भाई इतनी बात समझ में, ऐसे लिखा था हमने साइन A का होल स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ क्या साइन दे रखा, साइन का मान निकाल लोगे, उसको क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, तो साइन स्क्वायर निकल आएगा। अब तो यहाँ पे क्या है ये कर्ण होता है, तो ये क्या है, ये आपका आधार है, भाई ये क्या है कर्ण है। अब तो यहाँ पे लंब है नहीं, जब तो लंब मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन क्या होगा हल होगा नहीं भाई। तो सबसे पहले आप लोग ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाने के बाद आप लोग क्या निकालना है, मान निकालना किसका, कर्ण का, लंब का। भाई ये क्या है लंब है, भाई ये क्या है आधार है, भाई ये क्या है कर्ण है। भाई ये A हो गया, सुनो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, भाई ये। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को थोड़ा ये देखना है क्या कि यहाँ बताइए आपका आधार कितना है, तो कह सकते हो 3 है, तो यहाँ पे कर्ण कितना है 5 है। क्या लंब दे रखा है, तो नहीं दे रखा, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर सकते हो भैया। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे तो यहाँ पे लगाए क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले प्यारे दो आप लोग को याद रखना है क्या कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, मतलब दो छोटी भुजाओं के, ये छोटी भुजाओं है ना, इनके वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, तो यहाँ पे कर्ण लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ का k का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। भाई ये तो आपको कर्ण के क्या है 5 है, क्या है 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे L क्या है, L है नहीं तो ऐसे लिख लो, प्लस आधार क्या है 3 है, तो 5 का 25 हो जाएगा, यहाँ पे L स्क्वायर प्लस का 9। तो ये आपको लिखा है इस लिख लो। अगर देखो अगर थोड़ा अगर तुम लोग को ये समझ में ना आता हो कि 25 ये लिख लिया, इसको दलो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे L इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको इधर लिख सकते हो, किधर इधर भी लिख सकते हो। तो भाई यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल कितना भाई 16, तो L कितना रोड में 16, तो L बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका 4। फिर कितना आ गया आपका लेंथ, उसकी क्या लंबाई कितनी आ गई 4, लंब कितना 4 है। अब उसने बोला क्या है साइन A, तो भाई तो यहाँ पे हमने बोल रखा है क्या कि साइन A का होल स्क्वायर बराबर, बताओ यहाँ पे लंब कितना है 4 है और K कितना कर्ण कितना है 5 है, का क्या करना भैया आपका है होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर A इक्वल 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो साइन स्क्वायर A इक्वल कितना 16/25। भाई बात समझ में आई या नहीं आई?
थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर आपका आ जाएगा। भाई देखो फर्स्ट पार्ट के आपके 3 क्वेश्चन थे, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। भाई आप लोग समझ में आ गया ना अच्छे से? भाई देख लीजिए, ठीक है। आप दो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। देखो अभी एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, एक चीज़ आप लोग पढ़ा होगा, जब भी आपको ना याद आए किसका क्या होता है तो एक जगह ट्रिक लिख लेना, कौन सी? लाल बटे कक्का। क्या लिखोगे यहाँ पे? लाल बटे कक्का। तो भाई क्या लिखोगे यहाँ पे? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का याद रखना, लाल बटे क्या लिखोगे यहाँ पे? कक्का। बोलो तो इसमें ये एक पार्ट निकल आया, एक पार्ट ये निकल आया, एक पार्ट ये निकल आया। भाई ये क्या होता है? साइन होता है। ये क्या होता है? कॉस, ये टेन। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोग को जब नहीं मालूम हो कौन साइन क्या होता है तो एक दिमाग में आना चाहिए लाल बटे कक्का। क्या होना चाहिए? लाल बटे कक्का। तो यहाँ लाल बटे कक्का, तो साइन की बात पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधा बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं? कॉसेक सेक कॉट, तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, आपको निकल आएगा। भाई बात समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई प्यारे बच्चों। दो दूसरा क्वेश्चन कह ये रहा है, बोला तो बोर्ड पे लग गया है प्यारे। उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा है कि यदि कॉस थीटा इक्वल 15/17 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान बोला उसने है, तो अगर वही देखो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल 15 कितना भैया है? 17 है। बोला किसका मान निकालने के लिए है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता ना भाई। तो ये क्या है आपका? आधार बटे क्या लिखा हुआ है? कर्ण लिखा हुआ है। पहले इससे लंब का मान निकाल लोगे, यहां रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई देखिए, भाई ये क्या है? लंब है। भाई ये क्या है? आधार है। ये क्या है? कर्ण है। भाई ये ए हो गया, ए फॉर बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे आपका आधार कितना है बताइए भाई? 15 है, नहीं है? कितना है? 15 है। और कर्ण कितना है? 17 है। क्या लंब दे रखा है? नहीं है। तो भाई क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखोगे यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। भाई कर्ण कितना है? 17 है। और लंब क्या दे रखा है? नहीं है। यहाँ आधार कितना है? 15 है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहाँ पे एल स्क्वायर 15 का होता है 225। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर 289 122.5। तो एल स्क्वायर बराबर, तो लिखो कितना यहाँ पर? आप 64। तो एल बराबर रूट में 64। तो एल किसके बराबर भैया हो जाएगा? 8 के। किसके हो गया आपका? 8। तो यहाँ पे कितना आ गया? 8 आ गया। भाई 8 हो गया। आप उसने लोग क्या बोला आपसे कि साइन ए का मान, साइन थीटा है ना भैया, तो साइन थीटा का मान तो लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो साइन थीटा अपान में लंब कितना है? 8 है। और कर्ण कितना है? 17 है। क्या हो गया आपका? ये आंसर हो गया। समझ में भाई आया नहीं आया? आ गया हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करिए। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं। कहे क्या रहा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके आंसर सारे सारे आ जाएंगे। ओके भाई, इतनी बात समझ में आप लोग को आ रही नहीं आ रही है?
भाई देखते हैं दूसरे तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, बोर्ड पे लग गया है, उसको बताइए आंसर क्या होगा। अगर भाई आप लोग को समझ में क्लास आ रही है तो उसको लाइक कीजिए भाई। और जो लोग सो रहे हैं ना क्लास में, भाई सोना नहीं है। देखो भैया तीसरा क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, पढ़िए। बोल रहा है यदि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, फिर बोला ए बी 24 है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला, निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो ट्रायंगल बोला है, ए है और बी है और सी है। उसने बोला क्या है, जो एंगल बी है कितना भैया है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है। उसने बोला कि ए बी का मान जो भाई होगा ना 24 सेंटीमीटर होगा। फिर उसने बात कही है क्या बी सी का जो वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला कि आपसे है, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए और क्या लिखो भाई, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी और कॉस सी। भाई ये बात, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को ट्रायंगल बनाइए। तो भैया ये क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसने बोला बी जो एंगल है कितना है 90 डिग्री है, तो भाई कितना हो जाएगा ये 90, मतलब 90 हो गया। अब उसने बोला कि आपसे है कि ए बी का मान कितना है 24 है और बी सी कितना है आपका 7 दे रखा है, कितना है 7 है। बोला इसका मान क्या होगा, क्या भाई ये ए सी का मान पहले निकाल लो। भाई देखो अभी क्या है, तो यहाँ ये कह सकते हो क्या ये लंब है भाई, क्या लंब है भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है कर्ण है। मतलब क्या है, आप कह सकते हो यहाँ पर कि दो लिखोगे यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधा स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का होल स्क्वायर और प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर 24 का होता है 576, 7 का होता है 49, तो के स्क्वायर बराबर 625 या के बराबर रूट में 625 या के बराबर किसका होता है भैया ये 25। तो के है क्या, देखो आप ऐसे कह सकते हो, या अभी यहाँ पे हम इसका मान भी ले सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ क्या लिख दे इसको, ये क्या है आपका BC है, तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो भाई आपको ऐसे लिखा हुआ ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। देखो भाई अगर यहाँ क्या लिखा हुआ है के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे के क्या है AC दे रखा है, यहाँ तो आपका क्या है AB दे रखा है और प्लस क्या है BC दे रखा है। क्या AC आपकी वैल्यू है, नहीं है। यहाँ AB कितनी है 24 का होल स्क्वायर है, BC कितना है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर BC कितना, AC कितना है 576 है प्लस कितना है यहाँ पे 49 है, तो AC बराबर 625, तो AC बराबर रूट में कितना 625, भाई किसका होता है ये 25 का होता है, किसका होता है 25 का होता है। अब उसने बोला ये कितना आपको आ गया भाई, ये 25 आ गया। अब दो ये आपका, अब इसको भूल जाओ, तो यहाँ दो क्या है ये आपका, उसने आप मैंने एक बात और समझो कैसे निकालोगे। कैसे मतलब उसने बोला कि साइन ए और कॉस सी, तो पहले साइन ए का ये पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ अगर पहले क्या निकालोगे, पहले निकालोगे साइन ए। साइन ए जब निकालोगे, ये जो ए है ना,
अब साइन ए होता क्या, लंब बटे कर्ण। आपको मेरे भाई पहचान बताइए, जिसको बोलेगा ये ए बोला है ना, ये एक जस्ट कौन सी, सामने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 7 हो गया, और यहाँ पे के कितना, कर्ण कितना है, 25 हो गया। ऐसे ही कॉस निकाल लोगे, उसके जस्ट नीचे क्या होगी, ये होता है आधार बटे कर्ण हो गया। आधार 24 है, कितना भाई हो गया, 25 हो गया। तो क्वेश्चन कह के आ रहा है आपसे कि साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे 1 मिनट, अब यहाँ तो लिखा लो, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 7/25 है, किसकी है, 24/25 है। भाई इंटू करा दो तो कितना होगा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 14 16, 25 × 200 कितना, 625। कितना भैया आंसर आपका जाएगा, 168 बटे कितना भाई, 625। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है, बोला साइन सी और कॉस सी। तो भाई सबसे पहले लिखा लो यहाँ पे साइन सी क्या होता है, तो साइन सी लंब बटे कर्ण होता साइन। तो अब दो साइन सी है ना, साइन सी, सी के सामने क्या है, ये तो लंब होगा क्या, जिसको पूछे जिस उसके सामने वाला। तो क्या यहाँ पे लंब होगा, 24 लंब है, और कर्ण कितना है, 25 है। तो यहाँ पे कॉस सी बोलेगा, ये तो अगर ये लंब होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, 7/25। तो कह सकते हो, तो यहाँ तो मान रख दीजिए साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पे साइन सी का मान कितना है बताइए, साइन सी का 24/25 है, और कॉस सी का मान कितना है, 7/25 है, और आंसर कितना, 168 बटे कितना भैया, 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या है, 168 बटे कितना, 625 का आपको हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, इस क्वेश्चन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। कैसे, सबसे पहले उसने बोलो आपसे बोले, उसने बोला एक कोई मतलब बोला क्या है, उसने सवाल लिखा हुआ है क्या भाई, पढ़िए, लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में, बोला क्या, जो त्रिभुज है हो गया ABC हो गया, बोला जो B है कितना है, 90 डिग्री है, बोला AB कितना 24 सेंटीमीटर है, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो यहाँ पे साइन A और कॉस A का मान, और क्या है, साइन C का मान और कॉस C का मान निकालिए। जब तक हमें ये क्या है, तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया। तो यहाँ AB BC दे रखा है, क्या C था, नहीं था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC स्क्वायर है, लंब आधार क्या है, यहाँ क्या लंब, तो यहाँ पे इसको आधा कर लो, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो हमें ठीक है। आधार कितना है आपका, AB का स्क्वायर, लंब क्या है, BC का स्क्वायर हो गया। भाई रख के क्या करोगे, इसका मान निकालो, AC 25 आ गया। साइन A जिसके जब पूछे उसके जो सामने वाली क्या होती है, लंब होता है। तो भाई इसको क्या, लंब निकाल लिया, कास निकाल लिया, रख के इंटू का आंसर निकल आएगा। भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह क्या रहा है भाई, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया नहीं आया है, आ गया होगा। भाई आप लोग का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, कह क्या रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया, बोल ये रहा है आकृतिक 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो बोला सबसे पहले उसने फिगर दे रखा, आपके बुक में है, देखो भैया आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। भाई देखो उसने बोला ये ऐसे बना हुआ है, भाई ये हो गया ट्रायंगल, ये P है, ये Q है, ये R है, बोला ये 90 डिग्री है, ठीक भाई। अब उसने बोला क्या है, ये दूरी कितनी है, 12 है, भाई ये दूरी कितनी है आपकी
13 है। भाई ये क्या दूरी मालूम है आपको? नहीं मालूम है। भाई ये क्या है आपको मालूम है? क्या है? कर्ण है। भाई ये क्या है? आपका आधार है। और ये क्या है? लंब है। भाई इतनी बात आप किसको नहीं मालूम है? जिसको नहीं मालूम है वो बताइए भाई, इतना कर लोगे ना। उसने क्वेश्चन बोला ये है कि 10p माइनस क्या लिखा हुआ है? कॉट आर। नो, जब तक 10p लिखा हुआ है हमको, चूंकि 10p बराबर होता है क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉट आर बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। हमें क्या ये भैया मालूम है? देखो यहाँ पर क्या आधार है नहीं, तो क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो भाई सबसे पहले क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई पाइथागोरस जो प्रमेय है कहता क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। बताइए यहाँ पे कर्ण क्या है? दो यहाँ कर्ण क्या है बताइए भैया? आपका पी आर है, पी आर का होल स्क्वायर, और लंब क्या है? पी क्यू है। आधार क्या है? क्यू आर है। भाई ये 13 दे रखा है। भाई ये कितना है बताइए आप? पी क्यू कितना है? आपका 12 है। भाई ये क्या आपका दे रखा है? नहीं है। तो इसको लिख लीजिए ऐसे ही, इसका स्क्वायर 169 होता है, इसका स्क्वायर 140 होता है, प्लस का क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। तो कह सकते हो क्या यहाँ पर 25 इक्वल क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर क्या लिखो यहाँ पर? रूट में कितना भैया? 25 हो जाएगा। तो क्यू आर इक्वल कितना? 5। भाई तो इतनी बात किस बच्चे को समझ में नहीं आई? आ गई होगी ना आप लोग को। सबसे पहले अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो आपको अब यहाँ से अगर आधार कितना उसका आ गया भैया? ये 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखो उसने बोला है सबसे पहले 10p। 10p हमने बोला 10p मतलब p कहाँ? ये है ना। p के जस्ट सामने क्या होगा? लंब होगा। p के जस्ट सामने क्या होगा? लंब होगा। तो p के लंब कितना है? 5 है। भाई ये क्या है आपका? 12 है। अब बोला है r, r ये है ना। r के सामने क्या है? लंब है। तो लंब कितना है? लिखोगे आधार 5। भाई बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अदो उसने बोला क्या? क्वेश्चन दे रखा है क्या? आपसे कहा है कि 10p माइनस 10 सॉरी क्या है? 10p माइनस कॉट आर। भाई ये क्या? 5/12 है, माइनस 5/12 है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका भैया 0। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आगे होगी ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे दे रखा था, हमें पाइथागोरस से क्यू आर मतलब आधार निकाल लिया। अब 10p निकालना। p कहाँ पे? ये है ना। p के जस्ट सामने क्या होगा? लंब होगा। तो लंब कितना? 5 हो गया। उसके उधर क्या होगा? आधार हो जाएगा 12। अब तो यहाँ पे r निकाला, r के जस्ट सामने क्या है? लंब है। लंब कहाँ चले? नीचे लिख लेना। तो 12 हो गया। आधार क्या हो जाएगा? 5 होगा। रख के हल्का आपका आंसर निकल आएगा। भाई 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। वो तो बोर्ड पे लग गया है, वो भी आसान सा क्वेश्चन है, चुटकियों में कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे मुझे करना है। अदो ये क्या ऐसे इतना बड़ा लॉन्ग हो गया? अदो इतना आपको ये अगर नहीं करने का मन है, एक चीज़ वो समझाएंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। कैसे? हम कैसे समझेंगे? देखो अगर कभी 3 4 5 ये पहला, अगर ये 2 भुजाएं दे रखी हो हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब दो यहाँ 3 5 हो क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा। फिर ऐसे ही अगर दूसरा का होता है 6 8 10। भाई ये अगर दिया गया ना कि 2 भुजाएं कोई भी दी गई हो ना, इससे लो यहाँ पे ये 6 दिया 10 दिया गया है, तीसरी क्या आएगी? 8 आएगी। अगर यहीं हम तीसरा बोल दें क्या? अगर लिखा क्या है? 5 12 और 13, मतलब क्या है? ये क्या है? 2 भुजाओं के वर्ग कितना आएगा? 13। तो यहाँ क्या है? 12 और 13 दे रहा, कितना आ गया?
5 आ गया। भाई बात समझ में आई। अगर ऐसे कहाँ दे रखा हो कि आपसे बोले यहीं पे कि अगर 8 हो और 15 हो हमेशा कितना आएगा 17। क्या 8 15 17, अगर 2 हो तीसरी आपको ऑलरेडी ये याद कर लोगे, आपको इतना दाम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 15 17 ऐसे ही क्या होता है आपका 5 नंबर देखो होता है 24, यहाँ लिख लो आपका 7 24 और 25। वो ये क्या है 7 24, 2 किसी दे रखा हो, एक किसी आपको ऑलरेडी मालूम हो जाएगी। आप इतना लोग इसे 7 दे रखा हो 25 दे किसी क्या हो जाएगी 24। दो इनमें के 2 वैल्यू दे रखा होगा, एक पूछेगा, एक हमेशा निकाल लोगे, नहीं निकल आएगा ना। ऐसे ही अगर क्या बोले आपसे बोले यहीं पे देखो, अगर भाई देखो यहीं पे आपसे बोले क्या, देखो इतनी बात हो गई आपसे, अगर यहाँ बोले 20 और 21 हमेशा कितना आएगा 29 आएगा। क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और 421 तो कितना होता है, कितना 441 होता है, जोड़ोगे 841 हो जाएगा। किसका होता है वो आपका 29 का होता है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्या है आपको ये याद रखना है। 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17 7 24 25 20 21 29। तो यहाँ तो क्या था तो 12 13 था ना, क्या आ जाएगा 5 करने की जरूरत है आपको नहीं है। समझ मेरी बात आई नहीं आई? अगर ना भाई इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह के आ रहा है, बोर्ड पे लग गया है, बताइए उसका आंसर क्या होगा। मैंने दो आपको अभी थोड़ा इसके साथ पढ़ा रहा हूं, अभी इसके ट्रिक बताएंगे कैसे क्या आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो। खाली देखो आंसर लो, आपको देखो ऐसे सर ये लिखा हुआ है 10 ये लिखा हुआ है, काट क्या होगा, साइन क्या होगा, सेक क्या होगा, देखते देखते आंसर लीजिए। देखो आप लोग करना क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहे क्या रहा है, उसने बात की है यदि साइन ए इक्वल 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4। अब ये क्या आपको मालूम भैया है, लंब है, ये कर्ण है। अगर मान लो ये अगर यहाँ पे 5 होता ना, क्या होता यहाँ पे 5 होता तो हम सीधे क्या करते हैं, आधार क्या होगा 4 होगा। पर यहाँ पे अब 4 ऑलरेडी दे रखा है तो आधार 4 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बनाइए ट्रायंगल, ये आपको क्या ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। भाई ये दूरी कितनी है 3 है, भाई ये कितनी है 4 है। भाई इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? भाई ये क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है, ये क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, ये क्या है कर्ण है। भाई इतनी बात समझ में बाबू आई या नहीं आई? अब तो यहाँ पे क्या लगोगे, पाइथागोरस क्या होता है प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार। कर्ण कितना है और आधार कितना है, सॉरी लंब कितना है, यहाँ आधार है नहीं, 4 का 16 3 का 9 प्लस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 16 - 9, तो ए बराबर रूट में कितना भैया 7। क्या हो जाएगा 7 का किसी का स्क्वायर होता है नहीं होता है, तो ये कितना आपका गया, ये यहाँ ले सकते हो क्या रूट में 7। भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब उसने मालूम क्या बोला, कहे ये रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए कॉस ए का मान, तो कॉस होता क्या है आधार बटे कर्ण। भाई यहाँ पे आधार कितना है रूट और कर्ण कितना है 4। अब उसने बोला कि आपसे है 10 है, तो होता लंब बटे आधार। लंब क्या है 3 है, आधार क्या है, भाई क्या हो गया आपके आंसर हो गए। भाई बात समझ में आया नहीं आया?
आ गया होगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन हमको लगता है कल तुम लोग को करा भी दिया है एग्जाम्पल में, हमको लगता है वही सेम सवाल दे रखा है। 1 मिनट देख लेते हैं। तो भाई वही सेम सवाल दे रखा है, इसको तुम लोग खुद करोगे 6 नंबर सवाल को। तो भाई ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है खुद आप लोगों को करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में करा दिया है। भाई देख लो यहाँ उसने बोला है यदि 15 कॉट थीटा इक्वल क्या दे रखा है, कॉट थीटा है ना, कॉट ए इक्वल दे रखा है कितना है 8 है। तो यहाँ पे कॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ये आपको निकल आया। तो यहाँ पे साइन और सेक निकाल लोगे। ठीक भाई, ये क्वेश्चन हमने इसमें पिछली क्लास में एग्जाम्पल में करा दिया। ठीक है, वहाँ से इसको देख लेना। ठीक भाई, अब दो क्या है आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखो भाई आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, बोलो ऑल टेंगल्स कितने भैया, ऑल टेंगल्स। देखो सेक थीटा इक्वल 13 क्या है भाई 12 है। तो सेक होता क्या है मालूम है ना आप लोग को, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। भाई देखो यहाँ पे लगाइए क्या पाइथागोरस, तो ए बी सी, तो सेक थीटा है ना, सेक ठीक। तो यहाँ पे ये थीटा कर लोगे। ठीक भैया, अगर ये क्या है आपका, ये आपका लंब है भाई, ये क्या है आधार है, ये क्या है कर्ण है। अब ये बताइए आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है, क्या लंब दे रखा है नहीं है। तो निकालिए पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है यहाँ पर 13 है, आधार क्या है आप उसे लंब क्या है नहीं मालूम, तो लंब लंबी कर लो। तो यहाँ आधार क्या है 12 का स्क्वायर कर लिया, कितना होगा यहाँ पे 169 हो गया। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का 144, तो 169 माइनस 144 इक्वल एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल कितना भैया 25। तो एल बराबर रूट कितना, या एल किसके बराबर भैया 5। दो ये आप कितना गया, ये 5 हो गया। अब दो बोला आल्ट एंगल्स, तो सबसे साइन निकालो, साइन थीटा इक्वल देखो भाई आपको यहाँ पे लिखोगे कैसे भैया, देखो तो यहाँ पे कह सकते हो क्या कि एल स्क्वायर बराबर कितना है आपका 25 हो जाएगा। तो एल बराबर रूट के 25, तो यहाँ पे एल बराबर कितना भाई हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाई ये हो गया आपका इतना। अब यहाँ से लाइन खींच दीजिए। तो सबसे पहले साइन निकालो, तो साइन थीटा इक्वल होता क्या है लंब बटे कर्ण होता है। तो बताइए यहाँ पे लंब क्या है आपका 5 है, क्या है 5 है। अब बताइए यहाँ पे कर्ण कितना है 13 है। आपका साइन का मान निकाल ले आया, कॉस निकालोगे, कॉस निकाल लो, क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है आपका 13 है।
भाई यहाँ पे 10 निकालना है, 10 थीटा, तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना यहाँ पे है आपका 5 है, आधार कितना है 12 है। और कॉट थीटा की बात करें, क्या भाई कॉट आधार बटे क्या होता है लंब होता है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेक की बात करेगा तो क्या होता है कर्ण बटे क्या होगा आधार होगा। कर्ण कितना है आपको मालूम है ना 13 है, आधार कितना है 12 है। कौशिक की बात करेगा ना भाई, तो कौशिक क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना 13 है, लंब कितना है 5 है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या है लाल बटे कक्का याद रखना है, लाल बटे कक्का, उससे क्या है सारे फॉर्म, बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई जो क्या है आपको मैथ जिस बच्चे को कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रही सर, तो जब तक आप मैथ को खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 से 4 बार, मैथ कभी भी नहीं आएगी। ओके, सबसे पहले आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले इसको क्लास देखा करो यूट्यूब पे थोड़ा, फिर उसके बाद क्या है अपने जो सवाल हैं उसको लिखिए, फिर जब समझना है फिर से उसको देखिए 4 बार, तो आप कब तक नहीं मैथ आएगी। 1 बार नहीं देखने पे आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, 4 बार नहीं, कब तक नहीं आएगी। एक दिन ऐसा होगा कि मैथ तुम्हारा सबसे फेवरेट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। जब तो मैथ में 2 काम कर लो, जितनी कापी भरेंगी, जितने पिन खत्म होंगे, मैथ उतनी ज़्यादा ही आएगी। मैथ है रट्टा मारने, मैथ नहीं आएगी, मैथ है प्रैक्टिस पे। मैथ जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। तो हमने यहाँ समझा रहा हूँ, अब तुम इसको क्या है जाके भैया रख लिया, अब हम यहाँ समझा रहे तुम भी करने में पड़े हो। भाई ऐसा नहीं, पहले इसको रखिए, पहले क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन करने पहले समझिए, समझ लिया फिर जो क्वेश्चन हम कराते हैं पहले उसको वहाँ पे लिखिए, अब पहले अपने मन से करिए, अगर नहीं आ रहा है फिर उसको वीडियो चालू करिए, फिर वहाँ से देखिए सर ने कैसे बताया है, फिर देखना आपको मैथ और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं 8 नंबर पे, क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार है, देखते हैं। नोट कर लिया भैया। दो भाई, आप लोग को जो 8 नंबर सवाल है लिखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कास ए बराबर कास बी हो तो दिखाइए कि क्या है एंगल कोण ए इक्वल कोण बी। भाई जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं जब आपको लास्ट जो 8.3 कराएंगे उसमें इसको कराऊंगा, क्योंकि ये क्या है उधर क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 10 ए इक्वल 5/12 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई 10 वालों यहाँ उसने बोला क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्या इसका 10 ए इक्वल कितना है, भाई बोल रहा है 5/12 है, क्या है 5/12 है। तो ये तो आप क्या है, ये आपका लंब है, ये क्या है आधार है। भाई देखो सबसे पहले बनाइए पाइथागोरस, तो यह आपको 5/12 है तो कर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या आपको मिला है 5/12 13, या ऐसे कर लो या इसको निकाल भी सकते हो। ये क्या आपका भैया है, ये आपका 5 दे रखा है, भाई ये क्या है 12 है, भाई ये आपको निकालना है। भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो भाई यहाँ लगाओ क्या पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते क्या है, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधा स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण है नहीं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 12 का 144
5 का कितना होता है 25 होता है। तो के स्क्वायर बराबर कितना भैया 169, तो के इक्वल क्या 169। तो कह सकते हो क्या यहाँ पर कि के इक्वल कितना 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ठीक है। अब तो यहाँ पे उसने बोला कि आपसे है, अगर आल्ट एंगल बोले तो सबके निकाल सकते हो। इसे मतलब यहाँ पे हमने बोला कि उसे बोला आल्ट एंगल्स, बोला तो नहीं, हम बता रहे हैं आपको। साइन ए बोले, यहाँ पे कॉस ए बोले, और टेन ए बोले, और क्या बोले आपसे कॉट ए बोले, और क्या बोले आपसे सिक ए बोले, या कॉसिक ए की बात करें। तो सबसे पहले साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, और क्या यहाँ पे कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे क्या लिखोगे यहाँ पे लंब। अब भाई यहाँ पे आ जाओ भाई, ये आपका कितना गया 13 हो गया। लो यहाँ पे लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है, कितना है 13 है, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है, यहाँ पे कर्ण कितना है 13 है, और लंब कितना है 5 है। हो गया आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी। वही बात फिर से है, आप लोग क्लास समझते नहीं हो, बस छापने में पड़ जाते हो। छापो भाई, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए आप लोग। देखो भैया सेकंड नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, चुटकी में कर सकते हो। बोला आपसे क्या है, यदि 10a इक्वल 1.2 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि आपसे है कि 10a इक्वल 1.2 है, बोल क्या रहा आपसे cos a का मान ज्ञात कीजिए, या आपको cos बोला हम सभी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भाई ये क्या है आपका, ये लंब है, ये क्या है आधार है ना, क्या है आपको 10 होता क्या है, 10 तो गलत लिख गया है, 10 होता क्या है, 10 होता है लंब बटे आधार होता है। तो आपको ट्रायंगल बना लीजिए भैया, फिर कुछ बना लिया। ये क्या है आपका 90 है, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ तो क्या है आपका, ये 1 है, ये 2 है। भाई ये क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है। ये क्या लंब है, ये क्या है कर्ण है, ये क्या आधार है। तो पाइथागोरस लगा दीजिए भैया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण कितना है मालूम नहीं हमको, लंब कितना है, आधार कितना है, तो यहाँ के स्क्वायर बराबर 1 + 2 कितना होता है 4, तो के बराबर कितना रूट कितना हो जाएगा 5। भाई इतनी बार समझ में आया या नहीं आई ना भाई। अब तो यहाँ उसने बोला है अगर ये कितना गया रूट 5 हो गया। अब बोले यहाँ पे आल्ट एंगल निकाल लो, साइन ए निकाल लो, कॉस ए निकाल लो, टेन ए निकाल लो, कॉट ए निकाल लो, सेक ए निकाल लो, कॉसेक ए निकाल लो। भाई देखो ठीक है, कॉसेक निकाल लो। तो यहाँ तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, लंब तो यहाँ पर क्या है लंब 1 है, कर्ण कितना है रूट में 5 है। आधार क्या होता है मालूम ना, काश क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है। काट क्या होता है आधार बटे लंब होता है। सेक क्या होता है मालूम ना भाई, कर्ण बटे आधार होता है, और ये यहाँ कर्ण बटे लंब होगा। भाई देखो यहाँ पर आधार दो कितना है आपका 2 है, कर्ण रूट 5, लंब 1 2, यहाँ पर आधार 2 1, क्या यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, कर्ण क्या है आपका रूट 5 है, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पे कितना रूट 5 है, यहाँ पर 1। भाई बात समझ में आई नहीं आई,
आ गई। आपका क्वेश्चन ये हो गया। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए, मस्त क्वेश्चन है। वो भी क्या है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, समझ में आप लोग को आ रहा होगा। वो भी बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, वो 10 में दिया गया है। देखो भाई देखो भाई 10a, दो आपको बोला उसने क्या है, 10a इक्वल क्या दे रखा है, 1 है। क्या है, 10a इक्वल 1 है। तो जब 1 की बात की है तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई ये क्या है आपका, ये आपका लंब है, ये क्या है, आधार है। फिर बनाइए पाइथागोरस। भाई क्या है, ये आपका आधार लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। भाई कितना है, 90 डिग्री है। भाई तो इसकी तो ये भी कितना है, ये 1 दे रखा है, आधार भी क्या है, 1 है। क्या कर्ण है, नहीं है, तो निकाल लीजिए पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता मालूम भैया ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है नहीं, लंब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो के बराबर रूट में 1 का कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 होता है, के इक्वल कितना, कर्ण कितना, 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, साइन निकालो। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस ए क्या निकालोगे, तो आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। क्या लिखो यहाँ पे, 10a निकालोगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे लंब बटे आधार होगा। कॉट की बात करोगे क्या होगा, यहाँ पे आधार बटे लंब होगा। अगर यहाँ क्या बात करें, सेक की बात करें, सेक क्या होगा आपका, कर्ण बटे आधार होगा। यहाँ कॉसेक की बात करें तो क्या होगा, आप लोग कर्ण बटे लंब होगा। भाई इतनी बात हो गई। अब सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा देखना है, क्या यहाँ बताइए, लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, √2 है। यहाँ आधार क्या है, 1, यहाँ √2, यहाँ पे 1/1, यहाँ पे 1/1 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या, √2/1 या √2/1। भाई बात समझ में आई नहीं आई, या इसको कह सकते हो कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका 1, इसका √2, इसका √2। भाई बात समझ में आई नहीं समझ में आई, आगे होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 9 नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए, ये थर्ड पार्ट था 9 का। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। बहुत सा आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है। कैसे रखेंगे वो आप लोग खुद समझदार हो, समझते रहोगे। अभी देखते हैं भाई कि अभी आपको ये जो है सारे क्वेश्चन में कराने उसमें हैं तो हो सकते हैं, ठीक भाई। अब देखते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, बोर्ड पे देखिए, इधर उधर मटकिए मत। 10 नंबर तो सवाल बोर्ड पे लग गया है। 10 का पहले का आंसर दीजिए, जिसको आ रहा हो, नहीं आ रहा हो शांति का सहयोग दीजिए। और मिलते हैं इसी क्लास में 10 नंबर के साथ। भाई बताइए उसका आंसर आप लोग को, क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, बताइए क्या होगा। भाई देखो उसने कहा आपसे है प्यारे मोहन, बोल रहा है यदि 10a इक्वल 3/4 है तो बोल क्यों क्या रहा है कि तो साइन a प्लस सेक a का मान। तो पहले सिंगल बात करता था, अब सिंगल नहीं कर रहा, अब उनके मानों को निकाल के क्या बोल रहा है, हमको ऐड करिए। खुद क्वेश्चन कहता है कैसे आपको करना है। तो उसने बोला क्या है, बोल रहा है यदि 10, बोलो अगर ये बोल रहा 10a इक्वल कितना है, 13/12 दे रखा, क्या है 3/4 है। सॉरी भाई यहाँ पे दे रखा 3/4 है, क्या है 3/4 है। बोला उसने क्या है, कह रहा है कि हमको हल कीजिए। कैसे, बोला साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को परेशान होने की जरूरत कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि तो सबसे पहले हमें क्या है, इससे क्या निकालोगे, आपको इससे अभी यहाँ लंब बटे आधार है, कर्ण है नहीं, तो पाइथागोरस लगा दोगे। फिर उससे साइन ए का मान निकाल लो, सेक ए का मान निकाल दो, और यहाँ रख के कर देना है, ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई, दो ये क्या है आपका, ये लंब है, ये क्या है आधार है। तो कह सकते हो प्यारे, कैसे पाइथागोरस
परमेय से। अब तो इसको पहले लिख दिया, इसको मतलब नहीं बनता है, पहले अपना उसको लिखिए किसको कैसे लिखना है भाई। इसको बना लो फिगर देखो भाई छोटा सा भाई, जो आपका फिगर ये हो गया, उसने कहा क्या ये ए है तो ये बी हो जाएगा, ये सी है भाई। अगर ये 90 है तो भाई देखो ये क्या है आपका लंब होता है भाई, ये क्या है आधार होता है, ये क्या है कण होता है। लंब क्या है आपका 3 है, आधार क्या है आपका, आधार कह सकते हो भाई क्या नहीं 4 है, और कण क्या दे रखा है नहीं है। आप लगाइए क्या पाइथागोरस क्या भाई परमेय से। तो परमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, मतलब क्या है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है ना। हाँ बराबर होता है। आपसे MCQ में भी पूछ सकता है, बताइए से इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि 2 वर्ग पाइथागोरस में क्या होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग क्या होता है बराबर होता है। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ रही है, आ रही होगी तो समझ लीजिए भैया। आगे देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पर कण है नहीं, लंब कितना है 3 का 4 का, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 कितना होता है 9, 4 का 16, तो के स्क्वायर बराबर कितना लिखोगे यहाँ पर 25। तो क्या लिखोगे यहाँ पे किसका हो जाएगा ये आपका क्या कर्ण कितना है भैया आपका जाएगा 5 हो जाएगा। भाई इतनी बात तो किस बच्चे को समझ में नहीं आई, आ गई होगी। अब देखो करना क्या है प्यारे मोहन, बोल रहा है साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है 3 है, क्या है 3 है, और कर्ण क्या है 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। सेक की बात की है तो सेक में क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे 5 बटे कितना 4 हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब क्वेश्चन कह क्या रहा था कि साइन ए प्लस सेक ए, साइन ए का मान कितना 3/5 है और सेक का मान क्या है 5/4 है। भाई ये दे रखा है। अब तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन वाले सवाल आ गए, मतलब भिन्न के सवाल हैं, तो सबसे पहले 5 और 4 क्या लेना होता है एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। भाई पहले यहाँ क्या लिखोगे ऊपर 3 लिखोगे, अब पहले इसको इसमें भाग करोगे कितनी हो जाएगा 4 बन जाएगा, 5 चक्कू 20, तो यहाँ क्या लिखोगे 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 4 पंचे 20, तो कह सकते हो क्या यहाँ पर 12 प्लस 25 बट्टे में कितना भैया 20, तो कितना आएगा आपका 37 बट्टे कितना आपका हो जाएगा 20। भाई बात समझ में आप लोग को क्वेश्चन आया नहीं आया, आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 1% की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे दे रखा होगा, हमको जो निकालना वो निकाल लेंगे उससे, फिर वहाँ निकाल के वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर खटाक से आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट था 10 नंबर का। तो 10 नंबर का पहला पार्ट नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट देखो बोर्ड पे लग गया है, उसको कोशिश करिए, बताइए उसका आंसर क्या होगा। नहीं आ रहा है मैं बताने जा रहा हूँ, फिर देखिए बोर्ड पे। तो सेकंड नंबर पे बोल क्या रहा है, कह रहा है यदि, बोला देखो पढ़ो, यदि 10a इक्वल 60/11 है तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। बोला क्या साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है।
कुछ भी परेशान नहीं होने की ज़रूरत है कि घबरा जाना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, हमको इंटू करना भी नहीं आता है। भाई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लोग देखिए 60/11 दे रखा है। भाई ये क्या आपका है? लंब है। भाई ये क्या आपका है? आपका आधार है। ठीक है, हमें मालूम है कि भाई एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे ए लिखते हो, यहाँ पे बी लिखते हो, यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसलिए लिखा कि ए के जस्ट सामने वाला क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। भाई लंब कितना यहाँ पे है? 60 है। आधार कितना है? 11 है। भाई ये क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। भाई इतनी बात किस बच्चों को समझ में नहीं आई है? आ गई हो तो भाई अच्छी बात है, नहीं आई हो तो फिर से देख लो। पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई देखो यहाँ पर होता क्या है? भाई ये क्या आपका लंब है, ये क्या आधार है, ये क्या कर्ण है। तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 60 है ना। तो जैसे लंब कितना? 60 का स्क्वायर है। आधार कितना है? 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ तो कर्ण बराबर, यहाँ पे लिख दो, इसको रूट लिख दो यहाँ पे। तो 60 का मतलब यहाँ 60 है, 1 0 तो डबल 0 हो जाएगा। 6 है, कितना हो जाएगा? 36। कितना होगा इसका? 121 होता है। तो यहाँ बराबर 1 2 7 3 कितना हो गया? 3721 हो गया। कितना हो गया? 3721 हो गया। भाई ये आपका लगभग ठीक है। तो उसमें 3721 या इसको ये आपको आप उसको ये नहीं मालूम कि किसका वर्गमूल होता है, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है। तो उसने सवाल क्या, उसने मतलब सबसे पहले बोला क्या सवाल है? बोल ये रहा है कि देखिए, बोला है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। भाई तो इसका मान कितना आ गया आपका? रूट में 3721। तो ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए निकालो। साइन ए बराबर होता है क्या? लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब देखो क्या दे रखा है? लंब 60 है और कर्ण कितना है? रूट में 3721 है। और यहाँ उसने बोला क्या? होल स्क्वायर बोला। इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 60 का कितना होगा? 3600 हो जाएगा। और तो इससे ये कट जाएगा तो 3721 हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपका कॉस निकाल लो। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार 11 है, कर्ण रूट 3721 है। तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे, यहाँ इसको कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 21, यहाँ 3721 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? 3600 बटे में 3721 है। भाई यहाँ पे 121 बटे कितना है? 3721 है। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या? आप कह सकते हो यहाँ पे देखो, आपको एलसीएम बराबर है तो 3721 हो जाएगा। तो यहाँ घटा दो आपको, तो 3600 में कितना घटाना है? 121 घटाना है। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 3, अपन कितना 37। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप लोग को अगर यहाँ निकालोगे स्क्वायर, फिर इसको करना पड़ेगा। तो स्क्वायर हमको यहाँ पे दे ही रखा है, तो हमें इतनी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्यों परेशान होने की ज़रूरत है? आपको पहले क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो इसका क्या क्या रहा है। ठीक है, तो आप लोग को आज जो फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज 8.A की, उसके जो नेक्स्ट सवाल बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ओके।